टॉपिक आपके चैप्टर में था संचारण और कोरिजन। ठीक, समझते हैं कि ये होता क्या है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन योर डेली लाइफ। ठीक, तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है उसी का क्या कहते हैं, कह सकते हैं इफेक्ट, और उसी का प्रभाव है कि उसकी वजह से जब ऑक्सीजन जुड़ता है किसी भी धातु से तो फिर उसकी वजह से संचारण होता है और वो उस धातु को कमज़ोर कर देता है। ठीक, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि संपर्क में आती है, यानी जब कोई भी धातु, जैसे हम लोहा ले लेंगे, अगर लोहा जब आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक, उसके संपर्क में जब आएगी तो उस धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है और संक्षारित हो जाती है। यानी ऊपरी परत कमज़ोर क्यों होती है, क्योंकि जंग लग जाता है और वो धीरे धीरे टूटने लगती है। ठीक, वो उतना मजबूत नहीं रहता जितना वो पहले था। अब यहाँ पे उदाहरण है लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना और तांबे की ऊपरी हरत परत लगना है। ठीक, हरी परत लगना। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में जो तांबे के बर्तन होते हैं, अगर तुम उसमें नींबू निचोड़ के डालोगे और देखोगे तो नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, यानी वो अम्ल है। तो उसकी वजह से तांबे में क्या होगा, एक हरे रंग की परत टाइप की बन जाती है। ठीक, जिससे क्या होता है कि कुछ समय बाद वो टूट जाता है और कमज़ोर होता चला जाता है। यही लोहे का भी हाल होता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पे लोहे में सरिये में जंग लग जाता है। ठीक, और वो कमज़ोर होती चली जाती है। अब ये इसे दूर करने का क्या उपाय है, तो दूर करने के 3 आपके उपाय हैं जो आपकी किताब में था। एक तो पेंट करके, और एक विद्युत लेपन करके, और यशद लेपन करके। ठीक, ऊपर के 2 लेपन हैं जो क्या कहते हैं, और थर्ड वाला है पेंट करके। आप लोगों ने देखा जब घर बनते हैं तो जो लोहे के ग्रिल्स या फिर खिड़कियां जो आती हैं तो उसके ऊपर ब्राउन कलर का एक पेंट चढ़ाया जाता है। क्यों, ताकि वो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट ना करे, अभिक्रिया ना करे और वो जल्दी खराब ना हो, इसीलिए उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। दूसरा आपका टॉपिक था रैंसिडिटी और हिंदी में विकृत गंधिता। यानी ये कब होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब आपका भोजन बाहर रखा हो या फिर कोई भी तेलीय खाद्य सामग्री बाहर रखी हो तो वो वायु के संपर्क में आती है और उससे जो भोजन के मॉलिक्यूल्स हैं उससे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और एटम क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिससे उसका स्वाद जो होता है वो बदल जाता है और उसमें से थोड़े दिनों बाद बदबू भी आने लगती है। ठीक, अजीब सी गंध आने लगती है जो असहनीय होती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसको सही कैसे कर सकते हैं। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा हाउ टू रिमूव इट, हाउ टू प्रिवेंट, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक, इससे हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। यहाँ पे देखते हैं रेंसिडिटी। अब जैसे अगर आप भोजन है, अगर उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा 1-2 दिन बाद खाना खराब हो जाता है और उसमें से दुर्गंध आने लगती है। तो वो इसी वजह से होता है जब उपचयन की अभिक्रिया उसमें हो जाती है, यानी ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाते हैं। हाँ, देखेंगे विकृत गंधिता और रेंसिडिटी को रोकने के उपाय क्या है। तो रोकने के यही उपाय है कि जो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करना। ठीक, यानी ऑक्सीजन का यूज़ ना करके वहाँ पे कुछ और हम यूज़ करें। ठीक, वायु के स्थान पे नाइट्रोजन का उपयोग करके। जो पीछे आप लोगों ने चिप्स का जो एग्जाम्पल देखा था, आप लोगों ने देखा होगा चिप्स के पैकेट हमेशा ऐसा लगेगा कि अभी बनाया गया, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के जो क्या कहते हैं गैस होती है वो हटा दी जाती है और नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रोजन गैस उसमें डाली जाती है ताकि वो जो चिप्स हैं काफ़ी दिनों तक रहें और ताज़े रहें और अच्छा उसमें स्वाद रहे। ठीक, थर्ड है शीतलन द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख के, यानी ऐसे बर्तन का यूज़ करें जहाँ पे मतलब या फिर ढक के रख सकते या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे, ऐसे वायुरोधी बर्तन में आप सामग्री रख के इसे सही कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका चैप्टर था फर्स्ट और ये इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट होता है आपका। अब
होमवर्क आपको मिलेगा और होमवर्क पर डे स्टूडेंट सारे बच्चे मैं टाइमिंग दूंगी और सारे बच्चे उस टाइम को अपना होमवर्क तैयार रखें।